Hello friends and welcome to Philoform. My name is Nidhu Chaudhary, your UGC NET पेपर फर्स्ट फैकल्टी। आप सभी को पता है हम लोग यूनिट वाइज जो भी टॉपिक होते हैं उसके वाइज हम लोग क्वेश्चंस एंड आंसर सॉल्यूशंस करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट फोर्थ का है। यूनिट फोर्थ का हम लोग सेकंड टॉपिक यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए सबसे पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एंड आज का जो क्लास है वो क्लास नंबर कौन सा है, तो 16 वाला क्लास है, ठीक है। यस 16 वाला क्लास है, आप सभी को ही पता है 16 वाला क्लास है, ठीक है। और सबसे पहले तो सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। यस वेरी गुड मॉर्निंग। यस सबसे पहले तो ये व्हाट्सएप ग्रुप है भाई। व्हाट्सएप ग्रुप को अगर नए हो चैनल पर तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर दो और इंस्टा आईडी को फॉलो कर दो, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है क्योंकि आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन, अपडेट, लिंक्स जो भी है यहाँ पे ही आपको प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यही ज्वाइन करना है, ठीक है। यस वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। थोड़ा लेट हो गया इसलिए आज किसी का नेम नहीं ले रही हूँ, ठीक है। तो गलत मत मानना। फिर ये जो हमारे क्लासेस है वो एमपी सेट, राजस्थान सेट एंड ऑल सेट एग्जामिनेशंस एंड यूजीसी नेट दिसंबर का जो साइकिल है 2022 का एंड नेट जून 2023 का जो साइकिल है, दोनों के अकॉर्डिंग ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जो सेट्स एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से सब लोग ध्यान में रखना कि क्या क्या एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। व्हाट्सएप पे ज्वाइन नहीं हो रहा है, अच्छा तो आपको यहाँ पे नंबर दिया हुआ है ना, यहाँ पे आपको नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। यस वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एंड क्लासेस का टाइम 9 बजे हमारी क्लास होती है, 10 बजे थियोरी की होती है, 11 बजे मैथ की होती है और 9 बजे आईसीटी की होती है, ठीक है। और क्वीज बाय कल हुई थी तो 12 बजे, तो कल विनर थी शिवानी थी। यस 12 बजे सबको ज्वाइन करना है, ठीक है, सबको ज्वाइन करना है। यस जिनको व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो सकते हैं वो यहाँ पे मैसेज कर दो तो आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। और कम्युनिकेशंस का हमने कम्युनिकेशंस देख लिया और आज का टॉपिक है इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। उसके अकॉर्डिंग हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्यूशन करने वाले, 19 क्वेश्चंस है, ठीक है। यस वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग। यस ज्योति, यहाँ पे ऊपर पिन भी किया हुआ है, व्हाट्सएप का लिंक जो है वो पिन भी किया हुआ है, तो वहां पे आप पिन कर दोगे ना तो व्हाट्सएप ग्रुप वहां पे आप डायरेक्टली ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है। राधे कृष्णा नीतू। यस तो इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस बनते हैं हम लोग देखते हैं। तो क्या सब लोग रेडी हो, तो यस इन द कमेंट बॉक्स, यस। Yes, we want JRF. Very good.
यस, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, उसको देखो, रीड आउट करो अच्छे से एंड देन उसका आंसर दो। थोड़ा सा जुकाम हो गया है। मधुबाला, यहाँ पे ब्लू कलर का ऊपर आ रहा है फिल द फॉर्म करके पेन किया हुआ, वहां पे आपको लिंक है, तो वहां पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप। निम्नलिखित में से कौन सा गैर मौखिक संचार का प्रतीक है एक आवश्यक तरीके से? यस, करेक्ट आंसर इज सी पार्ट। एक व्यक्ति द्वारा पीछा किया जाने वाला ड्रेस कोड। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के बारे में पूछा है, तो सी इज करेक्ट आंसर। द ड्रेस कोड फॉलोड बाय एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। यस, सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखो, एंड मैं आंसर बताऊं उसके पहले आप आंसर बता दिया करो, ठीक है? मेरे बाद आंसर देते हो वो अच्छी बात नहीं है। संचार के संज्ञात्मक डोमेन में संबंधित मामले शामिल हैं। कौन से? भावनाएं, फसांती यानी फैंटासी, और ज्ञान और पलायनवाद यानी एस्केप्शंस। What is the correct answer? Correct answer is B part, फैंटासी। जिन्होंने बी आंसर, सॉरी फॉर दिस, सी है यहाँ पे, नॉलेज। ठीक है, बी इज राइट आंसर। जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को करेंगे +2। यस, बी इज करेक्ट आंसर। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखो, एक कक्षा में छात्र को एक प्रभावी श्रोता होना चाहिए। कौन से स्टेटमेंट हो गए उसमें सही? हाँ जी, सी समझ कर दिया, बी। अच्छा, आप कोड भी देख लिया करो, ये कोड कहाँ लिखे हुए हैं ये कोड भी देख लिया करो, ठीक है? इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में भी देखो।
अब आ गया ना ठाकुर प्रदीप कुमार। यस, इंग्लिश में टाइम लो आशी। ओके। यस, करेक्ट आंसर इज डी पार्ट 3 and 4। जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। काफी लोगों ने ए आंसर दिया था, बट यहाँ पे सही डी है, यानी शैक्षणिक सामग्री और संचार विकर्षण। तो जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को करेंगे +2। संजय, वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज करो तो क्लियर हो जाएगा। 4th नंबर का क्वेश्चन देखो। यस, इंग्लिश में देखो। आज थोड़ा वॉइस में इश्यू लग रहा है, थोड़ा गुनगुना रहा है। यस, करेक्ट आंसर इज डी पार्ट 1, 4 and 5। ठीक है, 1, 4 and 5। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत एक अच्छा संचारक है? तो उसे संगठित रहना चाहिए, उसे माध्यम के साथ तालमेल बिठाना चाहिए और उसे कहानी कहने की विधि को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो जिन्होंने डी आंसर सही किया हुआ है वो अपने आप को करेंगे +2। ओके। फाइव नंबर का क्वेश्चन देखो। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोस्टली, अशाब्दिक संप्रेषण अधिकतर होता है। क्या होता है? अच्छा रतन, मैं वाइब्रेट कर रही हूँ।
What is the correct answer? Questions number 5. Yes, the correct is options number C. असंरचित यानी अनस्ट्रक्चर्ड. जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को करेंगे +2. ओके, 6 नंबर का क्वेश्चन देखो. वेरी गुड. मोस्टली स्टूडेंट ने सी आंसर दिया होता. यस, करेक्ट आंसर इज बी पार्ट यानी अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवोल्यूशंस एंड नॉलेज. जागरूकता, रुचि, मूल्यांकन एंड ज्ञान. कक्षा में तत्वों की अनुक्रमिक क्रम संरचना यानी द सिक्वेंशियल ऑर्डर कम्युनिकेशंस इज एलिमेंट इन क्लासरूम कम्युनिकेशंस. तो पहला होगा अवेयरनेस होगा, फिर होगा इंटरेस्ट होगा, फिर होगा इवोल्यूशंस एंड फिर होगा नॉलेज. ठीक है, जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है वो अपने को करेंगे +2. 7th हिंदी वाला देखो. यस, रॉन्ग हो रहा है बिकॉज आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है. मैम बुक में ए दिया हुआ है. बुक लेकर बैठे हो क्या आप? बुक लेकर बैठे हो, खुद की प्रिपरेशंस कर लो, बुक को छोड़ दो एक बाजू. थियोरी का कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे ना तभी आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से आएंगे. इंग्लिश में देखो. आर्टिस्ट उदय जी, थियरी जो है ना वो 10 बजे आपको क्लास में मिल जाएंगी. 10 बजे वाली क्लास जो होती है वो थियरी के अकॉर्डिंग होती है. ठीक है, उसमें आपको थियरी मिल जाएगी और यह आपको एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू मिलेंगे. ओके, यस, करेक्ट आंसर इज सी पार्ट. ए, सी एंड ई. जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे. जिन्होंने कक्षा संचार की संरचना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अलंकारिक
तकनीक है, तो छात्रों के हितों में हित के लिए दिन के विषय से संबंधित और एक विचार से दूसरे विचार में सुगम संक्रमण एंड रिसेप्शंस के गुणवत्ता पहलू में सुधार के लिए मीडिया का उपयोग करना, ये होता है कक्षा संचार की संरचना के लिए अलंकारिक तकनीकें। ठीक है, तो जिन्होंने सी आंसर दिया है वो अपने आप को करेंगे +2। 8 नंबर का क्वेश्चंस देखो। पुष्पा एंड पुष्मा, पुष्पा स्क्वायर दोनों आपस में बातें कर लेना। ठीक है, अब भी क्लास में क्वेश्चंस पर फोकस करो। यस, करेक्ट आंसर इज बी पार्ट, टीचर इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से उस व्यक्ति को चुने जिसका स्वयं पर संचार के तरीकों और कक्षा में प्रस्तुति की विधि पर नियंत्रण है। तो किसका होता है? सिंपल है कि टीचर का ही होता है। ठीक है, नहीं रिंकू आपकी नहीं बोल रही ना, मैंने पुष्पा स्क्वायर की बात की है। 9th नंबर का क्वेश्चंस। एक शिक्षक अपने छात्रों से कहता है कि जब आप इसे सीख लेंगे तो आप अपनी परियोजना को पूरा करने में सक्षम होंगे। यह संचार का क्या सुझाव देता है? मैंने आपको बताया कि मैं आपको जो भी बता रही हूँ वो आप अगर सीख लोगे तो आप नेट जेआरएफ जो है वो क्रैक कर दोगे। यह संचार क्या सुझाव देता है? निरंतर रुचि, अस्पष्ट सलाह, संभावित खतरा एंड सकारात्मक सुदृढ़ीकरण। यहाँ पे सब लोग सकारात्मक सुदृढ़ीकरण के आंसर दिया हुआ है, यानी पॉजिटिव वाला आंसर दिया हुआ है, बट वो नहीं है। यहाँ पे है अस्पष्ट सलाह। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आप समझो, आप समझो। मैंने आपको बताया उसमें क्या था और यहाँ पे क्या है। आपको जो जब आप इसे सीख लेंगे तो आप अपनी परियोजना को पूरे करने में सक्षम होंगे। ठीक है, द कैरी आउट योर प्रोजेक्ट, आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसमें आप सक्षम हो जाओगे, उसको आप यानी अच्छे से कर पाओगे। तो वो क्या है? वो सलाह है, मैं आपको सलाह देती हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी पार्ट। जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ वही +2 करेगा। सब लोग ने डी आंसर दिया हुआ है। कैसे कैसे कैसे? तो आपको मैंने क्या दिया? सलाह दिया, सलाह दिया आपको। पॉजिटिविटी यानी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट थोड़ा दिया, यानी सुदृढ़ीकरण थोड़ा किया। मैंने आपको सलाह दिया कि अगर आप इसको सीख लोगे तो आप अपने जो भी प्रोजेक्ट है उसको पूरा करने के लिए सक्षम बनोगे। ये मैंने आपको क्या दिया? एडवाइस दिया ना, तो वो सलाह ही हुई ना, अस्पष्ट सलाह। तो जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है, ठीक है, ये है बी।
यहाँ पे ये देखो आप, अस्पष्ट सलाह यानी एडवाइस, ये है बी, ये सी है, ठीक है। ये मत देखो, थ्रेट नहीं, धमकी नहीं, खतरा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एडवाइस की बात है। तो जिन्होंने बी आंसर दिया है वो अपने आप को +2 करेगा। अभी तक नहीं समझे क्या आप? यस, ये क्वेश्चंस मिसप्रिंट हैं, बट ए बी सी डी ऑप्शंस में मिसप्रिंट है, बट यहाँ पे आंसर तो होगा सलाह ही होगा, यानी एडवाइस ही होगा कि मैं आपको बोल रही हूँ कि आप ये अपना टारगेट खत्म कर दो तो आपका प्रोजेक्ट डन हो जाएगा। ये मैंने क्या दिया आपको? ये मैंने आपको क्या किया? मैंने आपको सलाह दी, एडवाइस दिया, ठीक है, एडवाइस ही बोलते हैं उसको, और बी इज राइट आंसर। इसमें कोई गलती नहीं है और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, बी इज करेक्ट आंसर। टेंथ नंबर का क्वेश्चंस देखो। अस्पष्ट क्यों है? आप लोग अस्पष्ट की वजह से कंफ्यूज है, मुझे लगता है कि आप अस्पष्ट की वजह से कंफ्यूज है। यहाँ पे मैंने जो बताया वो पर्टिकुलर एक गोल बताया कि आप नेट जेआरएफ क्रैक कर लोगे। वहां पे क्या बताया कि आप अपना प्रोजेक्ट को डन करोगे। प्रोजेक्ट कौन सा है वो बताया क्या आपको? वो बताया है कि प्रोजेक्ट ये है, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ये है, तो वो अस्पष्ट सलाह हुई, वो स्पष्ट सलाह नहीं हुई। मैंने आपको जो बोला वो स्पष्ट सलाह हुई कि आप अगर ये पढ़ लोगे तो आप नेट जेआरएफ क्रैक कर लोगे। वो नेट जेआरएफ, वो स्पष्ट बात है कि वो ही आपको करना है। मैंने आपको वो बताया कि स्पष्ट है, बट वहां पे क्या है, वहां पे प्रोजेक्ट की बात है। प्रोजेक्ट में क्या है, उसमें कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो क्लासरूम है उसका भी रिव्यू हो सकता है, या स्कूल का रिव्यू। वो जो प्रोजेक्ट है वो स्पष्ट करने की बात है, वो अस्पष्ट ही दिया हुआ है, वहां पे आपको पर्टिकुलर कोई दिया नहीं है एग्जाम्पल, ठीक है। यस, आधी बात बोली है, यस आयुषी, यस आधी बात हुई है, वही इसी वजह से वो अस्पष्ट है, ठीक है। यस, समझ गई ना, वेरी गुड। यस, करेक्ट आंसर इज बी, डी पार्ट, यानी फ्लेटिंग, यानी क्षणभंगुर। सूक्ष्म भाव कक्षा संचार के भाग के रूप में है, तो क्षणभंगुर ही सही होगा। फ्लिटिंग इज करेक्ट आंसर। जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा, ठीक है। ये सारे का सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना बाकी है अभी। आप लोग क्लियर अच्छे से कर दोगे ना, तभी आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। तो जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। यस, एंड हाउ इज द जोश? वेरी कंफ्यूजन वाला जोश, बोल दो भाई, वेरी कंफ्यूजन वाला जोश। गुड मॉर्निंग अर्चना, काफी दिन बाद।
यस, वेरी वेरी हाई, वेरी गुड। 11th नंबर का क्वेश्चंस देखो। यस, वेरी कंफ्यूज्ड जोश। यस, यस, क्यों कंफ्यूजन है आपको पता है? क्योंकि आपने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर ही नहीं किया है, आपने पढ़ाई नहीं की है। मैंने आपको कल बताया तो था कि इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत प्लानिंग करके आइएगा। तो आप लोग अच्छे से रीड आउट करके आते ना, तो भी आपको थोड़े बहुत क्वेश्चंस तो सही हो जाते। ठीक है, आपने वो किया ही नहीं, तो फिर उसमें मेरी तो गलती नहीं है ना, मैंने एडवांस में आपको टॉपिक बता दिया था। 20 क्वेश्चंस होते हैं डेली। इंग्लिश में भी देखो, अब सारे के सारे अजर्शंस एंड रीजंस वाले ही क्वेश्चंस हैं, बहुत ही लेंथी क्वेश्चंस हैं। आपको पता है ना कि एनटी वाला ना ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। डी इज करेक्ट आंसर, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। असर्शंस जो है वो सरासर गलत है और आर जो है वो सही है। ठीक है, तो जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। ए है वो झूठा है भाई, और आर जो है वो सही है। प्रतिरोध के साथ कोई संस्कृतिकरण नहीं हो सकता है, ठीक है, वो तो गलत है। फिर लोगों के अपने मूल्यों और स्वार्थ होते हैं जो संप्रेषित संदेशों को बदल देता है, और नीचे दी गए विकल्पों से सही चुनना है। ठीक है, तो लोगों के अपने मूल्य भी होते हैं और स्वार्थ भी। अभी काफी लोग सेल्फिश होते हैं भाई, तो वो स्वार्थ भी होता है, तो वो जो अपने संप्रेषित संदेश जो है उसको बदल भी देता है। ठीक है, तो जिन्होंने ए को गलत माना है और बी आर को सही माना है वो अपने आप को करेंगे +2, यानी डी वाले अपने को करेंगे +2। ठीक है, 12th नंबर का क्वेश्चंस देखो। यस, तो ना मैं आपको एंड ऑफ क्लास बता देती हूँ कि कल आपको कौन सा टॉपिक पढ़ कर आना है। ठीक है, मैं डायली बता देती हूँ एडवांस में। कला मौलिक इच्छा और संचार की आवश्यकता से बाहर हो गई है, और रीजन क्या दिया है कि भाषा संस्कृति से अविभाज्य है, जो इसके पोषण का स्रोत है और संचार के लिए मौलिक है। तो क्या दोनों सही है और दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण देता है? क्या दोनों गलत है? क्या दोनों सही है? क्या एक गलत है एक सही है? क्या हो सकता है? इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी देखो।
Yes, B is correct answer. Both A and R true, but R is not the correct explanations A. यानी दोनों सही तो है, बट जो R है ना वो A का सही एक्सप्लेनेशंस नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इस वजह से B इज करेक्ट आंसर, यानी बी वाले अपने आप को करेंगे +2। असर्शंस के कोई क्लास हो सकते हैं और इनको करने का कोई तरीका। यस, एक तरीका है असर्शंस एंड रीजंस वाले क्वेश्चंस में। इसको देखो मैं बताती हूँ। आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चंस को पहले अच्छे से रीड आउट करना है कि एक्चुअल में असर्शंस में क्या दिया हुआ है और रीजंस में क्या दिया हुआ है, वो पढ़ लिया। उसके बाद क्या करो, असर्शंस में रीजंस का कोई एक्सप्लेनेशंस करता है, दोनों क्या सिमिलरिटी रखते हैं, एक जो दिया हुआ है दूसरे से कनेक्टेड है कि नहीं, उसको पहले फाइंड आउट करो। अगर कनेक्टेड है तो वो उसका एक्सप्लेनेशंस करता है, और अगर कनेक्टेड नहीं है तो वो एक्सप्लेनेशंस नहीं करता है, ठीक है। यही इसका एक का रूल से सिंपल सा, आपको वही ध्यान में रखना होगा। बट ये सब आप कब करोगे, जब आपका थियरी का कॉन्सेप्ट अच्छा होता है तब ही कर पाओगे। तो पहले तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर करो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि ए और आर जो है उसके लेबल किया गया है। तो असर्शंस को देखो भाई, पहले असर्शंस को देखो कि विषय के उद्देश्य को परिभाषित करना कक्षा कक्ष संचार में चर्चा आवश्यक रूप से पहला कदम नहीं है, ठीक है। असर्शंस को समझ लिया। फिर रीजंस को देखो कि उद्देश्यों की स्पष्ट परिभाषा छात्रों को बनाती है और विषय को अच्छी तरह में समझे, और उपरोक्त दोनों कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्प। तो रीजंस क्या दिया, रीजंस में ये दिया है कि विषय को अच्छी तरह से समझने के लिए उद्देश्य की स्पष्ट परिभाषा छात्रों को बनाती है, ठीक है। तो ए जो है, पहले ये फाइंड आउट करो असर्शन सही है कि गलत है। पहले ये फाइंड आउट करो कि असर्शंस जो है वो सही है कि गलत है। अगर सही है फिर रीजंस को देखो, रीजन सही है कि गलत है। अगर दोनों सही है तो फिर देखो कि वो एक दूसरे के एक्सप्लेन्स करते हैं कि नहीं करते हैं। यही बेस्ट वे है, ठीक है। इंग्लिश में देखो अब, यस बिकॉज भी लगा सकते हो आप राजेश, यस बिकॉज भी लगा सकते हो। यहाँ पे क्या करो कि अगर दोनों सही है, बिकॉज यानी इसका जो है वो ये कारण हो सकता है। ये बिकॉज आप लगा सकते हो कि अगर जो सही है तो बिकॉज भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे यस वेरी गुड, काफी ने समझ लिया मैंने क्या बोलना आपको बताया, वो आपने समझ लिया कि असर्शंस जो है वो पहले तो गलत है, ठीक है, और रीजंस जो है वो सही है। तो जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। तो पहले यही फाइंड आउट करो सही है गलत है, तो पहले ही गलत हो गया, तो फिर आगे जाने की नीड ही नहीं है, ठीक है। तो जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को करेंगे +2। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो। यस इसमें सबका मोस्टली +2 ही हुआ है, किसी का -2 नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपने समझा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को आपने समझा।
14 इंग्लिश में, पढ़ने में थोड़ी प्रैक्टिस डालनी होगी पुष्पा, क्योंकि आपको यहाँ पे तो टाइम भी मिल रहा है, वहाँ पे आपको पूरे 1 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो तब आप क्या करोगे भाई, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, स्पीड को इंक्रीज करो, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम्स में। तो बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे जो ए है वो सही है, फिर आगे देखो आर जो है वो भी सही है। दोनों अगर सही है तो क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है? तो बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, both A and R are true, but R जो है वो not the correct explanations, ठीक है। तो जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। अर्चना, बिकॉज आप लेट हो ना, इसीलिए आपको किसी की चैट नहीं दिख रही है। तो आप लोग एक बार रिफ्रेश कर लो। गलत हो गया। छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए उपयोगी प्रभावी लेखन के सिद्धांत कौन से होंगे? इंग्लिश में भी देखो। यस, करेक्ट आंसर इज सी पार्ट। यहाँ पे है सी भाई, सी यहाँ पे है, बी नहीं है, सी यहाँ पे है, ठीक है। तो सी इज करेक्ट आंसर। सी डी एंड सी, अच्छा ये तो गलती हो गई है, ये यस सी में रिपीट है, यस 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 गलती हो गई है, यस मैं मानती हूँ, आई एम एडमिटेड कि यहाँ पे गलती है, ठीक है। तो मैं अभी कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। यस यहाँ सेम रिपीट हुआ है, यस यहाँ पे गलती है। तो सी एंड डी इज राइट आंसर। यहाँ पे सी गलती से हो गया है, ठीक है, ये गलती से हो गया है। तो जिन्होंने सी एंड डी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। यस यहाँ पे सी क्यू है, यहाँ पे 7 सीट्स टाइप की थियरी मैम ने आपको कराई थी, मुझे पता है कि आपको कराई थी, क्योंकि जब वो बता रही थी तब मैं वहां थी क्लास में। तो यहाँ पे जब आपको 7 सीट्स की थियरी कराई थी तो यहाँ पे आपको ई आना चाहिए था, यानी ट्रिपल सी ये हो गए और 4 है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि क्लियरिटी, कंसिस्टेंसी एंड करेक्टनेस, ये 7 सीज वाली थियरीज है ना, 7 सीज वाली थियरी उसमें से है ये तीनों, ठीक है। तो जिन्होंने सी आंसर यानी सी डी एंड ई आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। यस सी डी एंड ई होगा। यहाँ पे 7 सीज वाली थियरी का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे जिन्होंने सी दिया हुआ है यानी सी डी एंड ई दिया हुआ है,
सी की जगह पे ई है। ओके, यस, क्लियर ना, वेरी गुड। 16 नंबर का क्वेश्चन देखो। टू 2020 यानी 2020 में क्वेश्चन आ चुका है ये। नहीं रीचा, सी डी एंड एफ नहीं, सी डी एंड ई ही होगा। सी डी एंड ई ही होगा, जो 7 स्टेज वाली थियरी है वो होगा। अच्छा अर्चना, वेरी गुड। यस, इंग्लिश में भी देखो और फटाफट से थोड़ी सी फटाफट करो क्योंकि ओके 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 रीचा, थोड़ा थोड़ा सा फास्ट चलो क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और 10 बजे वाली आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी तो आपके जो क्वेश्चंस है वो रह जाएंगे, तो थोड़ा सा फास्ट चलो, ठीक है। यस, करेक्ट इज सी पार्ट, सी डी एंड एफ, सी डी एंड एफ, ठीक है। तो जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को करेंगे +2, ठीक है। सी डी एंड एफ, सी डी एंड एफ। लिखित संचार की प्रभावकारिता निर्भर करती है किस पर? लिखने के बाद संपादन, वाक्यों में संक्षिप्तता और कड़े शब्दों का प्रयोग, ठीक है। तो जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को करेंगे +2। 17 नंबर का क्वेश्चन देखो। कक्षा संचार में चयन की अवधारणा अंश से संबंधित इनाम की अपेक्षा से निर्धारित होता है। प्रयासों की जागरूकता, समीक्षा की जरूरत, प्रयासों की जरूरत है और समीक्षा की जरूरत है और सहकर्मी दबाव की जरूरत है और समय अंतराल की जरूरत है। क्या होगा इसका सही आंसर? यस, करेक्ट आंसर इज ए पार्ट, यानी प्रयासों की जरूरत है, ठीक है। तो जिन्होंने एफर्ट्स नीडेड यानी ए आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को करेंगे +2। ओके, देन 18 नंबर का क्वेश्चन देखो।
कल हमने गूगल मीट की थी, गूगल मीट में बहुत ही अच्छे से हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। हमने कल डिबेट रखा था, कल आपको जिन्होंने पेड लिया होगा उनको पता है कि हमने कल डिबेट रखा था। डिबेट में क्या है, मैंने आपको कुछ पूछा और उसका आंसर आप लोग जीडी यानी ग्रुप डिस्कशंस करके आप लोग मुझे दे रहे हो, वो बहुत बड़ा मज़ा आया। काफ़ी स्टूडेंट का मुझे पर्सनल भी मैसेज आया कि मैम बहुत ही मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। यस, इंग्लिश में देखो। यस मैनाज, बहुत मज़ा आया, हम लोग ने काफ़ी मज़े किए कल। यस, सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर, यानी डी ई ए बी एंड सी सीक्वेंस में है ना, यहाँ पे सीक्वेंस में है। एलिमेंट इफेक्टिव कम्युनिकेशन सीक्वेंस में है, तो पहला होगा डी यानी क्लाइमेट ऑफ बिलीफ, एंड दूसरा होगा ई पार्टिसिपेटरी कॉन्टेस्ट, एंड ए होगा प्रॉमिस ऑफ रिवॉर्ड, एंड उसके बाद होगा बी यानी मैसेज क्लियरिटी, एंड सी होगा कंसिस्टेंसी। तो जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को करेंगे +2। अच्छा, यस, एंड ये लास्ट क्वेश्चंस एंड 90 द लास्ट क्वेश्चंस, एंड इसका आंसर आपको करना है मुझे कमेंट बॉक्स में, यहाँ पे नहीं, कमेंट बॉक्स में 90 उसका ABCD क्या होगा आंसर, वो आप मुझे कहाँ पे बताओगे, कमेंट बॉक्स में। मैं सबका वेट करूंगी कौन कौन आंसर देता है। यहाँ पे किसी को नहीं करना है, कमेंट बॉक्स में ही आंसर करना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस देख लो, एंड देन क्लास खत्म होते ही आपका कमेंट बॉक्स ओपन होगा, तो वहां पे आप लोग देख लेना, ठीक है। यस, इंग्लिश में भी देखो। यस, एंड व्हाट्स योर स्कोर, 38 नहीं 36 में से बताओ, 36 में से बताओ, क्योंकि 90 क्वेश्चंस थे, एक होमवर्क में दिया यानी 80 रहे, 80 इंटू 2 यानी 36। 36 में से कितने नंबर आए आप सबके? अच्छा आशी, नहीं बताया, ओके, आज बता दूंगी, आज बता दूंगी, ठीक है, आज बता दूंगी, आज मैं बता दूंगी सबको, ठीक है। रात को लेट में बताऊंगी, उसके पहले आप लोग आंसर कर देना। यस, वेरी गुड। एंड हाउ इज द क्लास, कहाँ पे बताओगे वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ही बताओगे, ठीक है। यस, और क्लास का टाइमिंग की बात करूँ तो 8 बजे क्लास होती है जीके की, 9 बजे MCQ PYQ, 10 बजे होती है थियरी की, 11 बजे होती है रीजनिंग की, एंड 9 बजे होती है आईसीटी की, ओके। और कल कौन सा टॉपिक होगा मुझे किसी ने पूछा था, तो हमने कम्युनिकेशंस कर लिया, इफेक्टिव कम्युनिकेशंस कर लिया। आज की डेट कौन सी है, 70 है, और कल 18 है, तो बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशंस हमारा ये टॉपिक रहेगा कि कौन कौन से बैरियर्स होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के लिए। तो वो उसके अकॉर्डिंग जो भी थियरी है उसके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करके आइएगा, ताकि आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाए, ठीक है। तो 3rd नंबर का है टॉपिक, वो आप लोग क्लियर करके आइएगा, बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशंस, ओके।
यस, और क्लास जो ओल्ड क्लासेस हैं आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और क्लास को ज्वाइन कैसे करें, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है। और हाउ टू पेड क्लास अगर लेना है तो यहाँ पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय ऑल ऑफ यू। एंड मिलते हैं हम लोग कल हम लोग 9 बजे मिलेंगे, ठीक है, बाय। यस योगेश कुमार, मैं क्लास कंटिन्यू नहीं रखूंगी। बाय ऑल ऑफ यू। यस, थियरी को क्लियर कर लो तभी आपको समझ में आएगा। ओके, बाय ऑल ऑफ यू।